नमस्कार दोस्तों, मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप इसको अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन मानो या तो आप इसको लाइफ चेंजिंग सेमिनार मानो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो मानना ही हो जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो। लेकिन अब क्या कहें, अब आदमी इसको फॉलो करता है बस 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर उसको भूल जाता है, जैसे कि वो अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को भूल चुका है। खैर, हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, अपने 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि भैया 2023 तो शुरू हो गया, लेकिन हमने ऐसा क्या करना है इस साल की वो काम शुरू हो तो हम लोग उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके पहुंच पाएँ। और एक टाइम बता दूँ कि जैसे होता क्या है ना कि आदमी कुछ भी शुरू करता है तो वो उसको एक एक्सटेंट पे लेके जा नहीं पाता। वो सोचता है कि भैया थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा। भैया आज के टाइम पे जनसंख्या इतनी हो गई ना कि आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो सामने वाला बैठा है वो इकट्ठा करके इतना बैठ जाएगा और फिर आप कहोगे भैया हम तो अभी इतना कर रहे हैं, तो वो उतना कहाँ से बढ़ गया आगे। सेम चीज़ हो रही है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के में चले जाओ, कहीं आप चाहे आईआईटी के फील्ड में चले जाओ, चाहे आप मेडिकल के फील्ड में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको इतनी भयंकर तरीके की मारामारी मिलने वाली जिसका कोई जवाब नहीं। वो हमारी अलग चीज़ है, वो कंपटीशन है, वो अलग लेवल है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इस टाइम पे जो अपने न्यू रेजोल्यूशंस बनाने हैं ना, कि हमें इस टाइम पे कि हम कितना ग्रो कर सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ करके अपने जीवन में और आगे अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमारा मेन मोटिव रहेगा। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं हम लोग। तो जो नंबर 1 पे हमारा आता है वो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देना। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके अपलिफ्टमेंट में मदद करेगी। आप जैसे सपोज करो आप कोई एक काम कर रहे हो, सपोज करो आप एक लैपटॉप चलाना जानते हो, लेकिन अब किसी ने कहा कि भैया लैपटॉप तो चलाना जान जाओ, ठीक है आप, लेकिन आप कंप्यूटर जो एज अ होल है, मतलब आपको अगर मैं कोई और कंप्यूटर दूँ लैपटॉप के अलावा, या वो आप सपोज करो कि आपको मैं पीसी दूँ तो उसके अंदर आप काम कर सकते हो कि नहीं। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए जिससे आप औरों से लेवल एक ऊपर उठ जाओगे। अब वो उसके अंदर आप स्किल्स में आप क्या क्या सीख सकते हो उसके अंदर, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो सकती हो, चाहे आप किसी पार्ट्स के बारे में एक डीप नॉलेज ले सकते हो, या तो फिर आप किसी के आप फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग के बारे में सीख सकते हो, या तो आप साउंड इंजीनियरिंग के बारे में सीख सकते हो, या नहीं तो फिर अगर आप उन सब के ऊपर भी नहीं है तो आप एक हैकिंग की जो एक एथिकल हैकिंग है, आप उस कोर्स के ऊपर से कुछ ना कुछ नॉलेज ले सकते हो जो कि एक स्किल पे आती है। और जब ये चीज़ों मिल करके एक साथ बनती है ना तो इतना बेहतरीन व्यक्ति बनता है वो जिसका कोई जवाब नहीं है। और इन सब चीज़ों को आप स्किल को यूज़ करके आप इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आगे आने वाली चीज़ों में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कराते हैं। बहुत आसान से प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने अपने स्किल्स को पहले कंफर्म कराते हैं कि ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और उस चीज़ को हम लोग कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। बहुत आसान है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग आगे भागने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन हमको जो बेसिक अपने जो मजबूत करने होते हैं ना वो मजबूत कोई नहीं करता। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम क्या करते हैं बस केवल भागते जाते हैं और उस चीज़ के चक्कर में हम लोग अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना भूल जाते हैं और वहीं हम लोग फंस जाते हैं। सपोज करिए आपसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपको अगर किसी फाइल को बिना कॉपी करे, बिना कुछ क्लिक किए आपको दूसरे फोल्डर में कॉपी करनी है तो क्या करोगे आप? आपको उसके बारे में पता ही नहीं, आपको उस बेसिक्स की चीज़ के बारे में पता ही नहीं, आपने बस उठाना है, बस उठा के लेके स्लाइड करके छोड़ देना है, कॉपी हो जाएगी फाइल। लेकिन जिस व्यक्ति को ये काम रोज़ कर रहा होगा, जो उस पर समय दे रहा हो, जो उस पर अपना टाइम कंज्यूम कर रहा हो, जो उस पर मंथन कर रहा होगा, भैया मंथन शब्द के बारे में आप बताओ नीचे इसका मीनिंग क्या होता है। तो मंथन कर रहा होगा भाई साहब, तो उस मंथन का जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा ना भैया। आज के टाइम पे बिना मंथन की कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो आप यूट्यूब वीडियो ही ले लो, चाहे आप किसी फील्ड में ले लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको बिना उसके काम ही नहीं होने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरफ। आप रोज़ 2 से 3 मिनट के बीच का वीडियो बनाना शुरू कर दो। चाहे पोर्ट्रेट बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, चाहे शॉर्ट्स बनाओ, चाहे रील्स बनाओ, कोई मैटर नहीं करता। उससे मेनली क्या फोकस होना होगा ना कि आप उस वीडियो को बनाओ, शाम को आप उस वीडियो को देखो और आप एक सीख लो कि आपने कैसा बोलना चाहा था और आपने कैसा बोला। आपने जैसा सोचा था कि मैं इस टाइप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, क्या सामने वाले को समझ में आएगा? आप उस चीज़ को देखो कि आपने उस चीज़ को जब बताया तो कैसे निकल के आया। सपोज़ करो कि एक टाइम में मुझे भी लगता था कि मैं बहुत बकवास बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इन सब चीज़ों को आप सबके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझसे जो मतलब अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने आ रहे बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। भाई साहब रेस्टोरेंट, गारमेंट शॉप, केबल की कंपनी, केबल वायर की कंपनी, भैया ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे पास अपने मुझसे लीडरशिप और मुझसे बिजनेस कंसल्टेंसी
लेने के लिए। भैया मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल रही उनके नाम, उनके प्रॉब्लम्स को सुन करके। लेकिन एक बात थी, मेरे अंदर जुनून था कि हाँ ये काम करना है तो करना है। आपको बता दूं, आज के टाइम पे जितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरी एजेंसी को, कि आपको एक कॉम्पैक्ट, एक पावरफुल सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें आप अपने यूज़ करके आप उसको काम करा सकते हो। उनमें से एक सबसे बेस्ट है, आपके ऊपर सबसे बढ़िया है वो अपना खुद का कॉन्फिडेंस पाना। अगर आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मतलब आप समझ जाओ, जिस तरह खाने में अगर नमक ना हो ना भैया तो खाना बेस्वाद हो जाता है ना। तो बिल्कुल सही समझा आपने, खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगा। और एक बात बता दूं, आप जैसे बोल रहे हो, जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन सब चीज़ों क्या है, इन सब चीज़ों का एक अलग पैरामीटर बनता है कि आप कैसे बोल रहे थे तो कैसा निकल के आया, और आप किस वक्त पे किस जगह पे आप कितना जोर दे रहे थे और किस जगह पे आप कितना फट से काम करने लगे, आपको ये पता करना। और इनफैक्ट उस आवाज़ को भी सुननी है कि उस जगह पे जोर देते समय आपको क्या 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 सुनने को मिला। तो आपको उससे पता चलेगा कि आप ये सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, और इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके लाइफ पे। आप किसी को काम कराने के लिए कितने पावरफुल हो, कितने आप उसको क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग हो, कितना बेहतरीन तरीके से, कितने भयंकर तरीके से आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हो, सामने वाले को कितनी बेहतरीन तरीके से आप उसको क्या कहते हैं मर्ज कर सकते हो अपने ऊपर, अपने साथ में, कि आपको ये काम करना है तो आपको ये काम करने के लिए मैं आपको मोटिवेट करूँगा। उस काम को करने के लिए ना भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड वाली, कि भैया जंक फूड खाना छोड़ दो। ये जंक फूड भैया हमारे यूथ की जान लिए जा रही है। बता दूं, आज के टाइम पे जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे जंक फूड वाले ही हैं। और भैया हाथ जोड़ के विनती है कि जंक फूड खाना छोड़ दो, वरना ये तुमको जीवन छोड़ने पे मजबूर करा देगा। आपको ऐसी बीमारी ले आके दे देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के टाइम पे तो इतने बड़े बड़े वायरल्स हो रहे हैं वीडियो, जिसमें आधा किलो का भाई साहब मक्खन डाल दे रहा है और खूब बड़ी सी कढ़ाई में मारे समोसा छाने जा रहा है, पकौड़े छाने जा रहा है, उसके अंदर तेल काला होता चला जा रहा है, काला से नीला, नीला से पीला, हरा, पता नहीं क्या क्या हो गया कि तेल। उनको उसके पैसे से मतलब है जो आपने उसको देने हैं, और उसको क्या है, उसको गंदे संदे फूड और प्रोडक्ट से मतलब जो उसको देने हैं उससे आपसे पैसे कमाने हैं। वो आपकी हेल्थ कभी नहीं देखेगा। और हाँ, जो भी खाना हो भैया अपने घर में खाओ। आज के बाद से बाहर जंक फूड खाना बंद कर दो, चाहे वो मोमोज ही क्यों ना हो। ये जो आप सोचते हो ना कि हाँ ये तो स्टीम है, क्या कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, वो बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जो चीज़ है, जो मेनली वो जो सीधी सीधी खड़ी खड़ी चीज़ है ना, देखो भैया ये व्लॉगिंग चैनल नहीं है यूट्यूब का कि इस पर दिन की रोजचर्या दिखाए जा रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। वो हम किसी और दिन, कभी और जब समय मिलेगा तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें जो मिलती है ना, वो है जंक फूड। भैया ये सब खाना बंद कर दो। हमारा जो यूथ है और ये जो इतने सारे चैनल्स निकल रहे हैं, इनके ऊपर तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनके ऊपर ध्यान मत दो। और ये जो इन तीनों बातों को मैंने बताया, इन सब चीज़ों को गौर करो, वापस से अपने लाइफ में लाओ, और 2023 के इस बेहतरीन से समय को भैया कुछ ना कुछ आगे बढ़ के काम करो। और मिलते हैं आपसे इन्हीं सब टॉपिक्स के साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।